लोकसभा चुनाव के पास आते ही कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस अपने 138वें स्थापना दिवस पर आरएसएस के गढ़ यानी कि नागपुर में मेगा रैली करके चुनावी शंखनाद करने के साथ साथ संगठन में नया जीवन फूंकने की तैयारी कर रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता रैली में जुटे हैं, तो वहीं सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कांग्रेस ने अपने मेगा इवेंट के लिए आरएसएस के गढ़ नागपुर को ही क्यों चुना है। इन सवालों के बीच दिग्गजों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी है तैयार हम इस देश का जो तानाशाह बर्ताव लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर रहा है उनको हटाने के लिए हम तैयार हैं। हम जिस किसानों को, जो अन्नदाता को बर्बाद करने की व्यवस्था जो केंद्र की और बीजेपी प्रणीत सरकारों ने की है, उसके लिए हम उनको हटाने के लिए हम तैयार हैं। महंगाई, बेरोजगारी, मजदूर, इनके विरोध में जो मुहिम जो शुरू की है केंद्र की और बीजेपी की प्रणीत सरकारों ने, उसके हटाने के लिए उनको तैयार है हम। और आज कांग्रेस का स्थापना दिन है। कांग्रेस का जो स्थापना हुई थी उसके पीछे भी एक मकसद था कि उस समय की तानाशाह एक सरकार अंग्रेजों की अपने देश में थी और उसको इस देश से हटाकर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने का संकल्प कांग्रेस ने उस समय लिया था। उसको पूरे 138 साल अब पूरे हो रहे हैं, 139 साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। और आज भी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक तानाशाह सरकार केंद्र में जो बैठी है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को रोज खत्म कर रही है, देश बेच के देश चला रही है, ऐसी भी सरकार इस देश में नहीं होना चाहिए। और इसलिए तैयार है हम का एक स्लोगन देकर आज नागपुर में, जो नागपुर हमेशा देश में परिवर्तन की लहर हमेशा देता रहा है, और इसलिए ये नागपुर में ये आज भव्य सभा यहाँ पे होने जा रही है। निश्चित रूप से ये रैली ऐतिहासिक रैली होगी और ये रैली में आपने देखा है कि पूरी तैयारी हम लोग कर चुके हैं। पिछले 10-15 दिनों से लगातार ये हो रहे, पूरे हिन्दुस्तान से लोग आ रहे और कम से कम 2-2.5 हजार पूरे इन्वाइटेड है इसमें। उनको भी सम्मान और उनको भी इसमें रैली में सम्मिलित किया जा रहा है। और ये रैली से है तैयार हम इस देश का संविधान बचाने के लिए है तैयार हम, इस देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए तैयार हम, बेरोजगारों को उसका हक दिलाने के लिए, किसान को न्याय दिलाने के लिए, इस देश से महंगाई रोकने के लिए है तैयार हम। ये नारा भी जाएगा विशेष रूप से इस भूमि का निरीक्षण, ये भूमि का हमने सिलेक्शन क्यों किया, ऐसे बार बार आप लोग पूछते हो। इसका मतलब ये भूमि तो हमारे महात्मा बापू के पदपर्शों से पुनीत भूमि है। उन्होंने काफी समय इस भूमि पर निकाला है। 1936 में सेवाग्राम में बापू कुटी का निर्माण हुआ था। इसका इतिहास भी बहुत लंबा है। बहुत सारे रेजोल्यूशन इस देश के लिए पारित हुए थे। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का रेजोल्यूशन भी इसी भूमि पर हुआ था, वर्धा में जो सेवाग्राम है उसी में। ये बापू के पदस्पर्शों से पावन भूमि है। ये भूमि बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मभूमि और बाबा साहब अम्बेडकर ने लाखों अनुयायियों को इंसान बनाने का काम, इंसान का हक दिलाने का काम करने वाली भूमि है। ये भूमि तो राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जो है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में बहुत बड़ी क्रांति की थी, उसकी भी यह भूमि है। तो संत कालिदास, जो ये सब इंसान से इंसान को जोड़ने वाली भूमि है। धर्मों और धर्मों की दरिया खत्म करने वाली ये भूमि है। कुछ लोग आते हैं, जाते हैं, आएंगे 1-2 टर्म आएंगे, मजा मारेंगे, निकल भी जाएंगे, पर ये भूमि का इतिहास कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए इस भूमि का चयन किया है। इस भूमि से ही हम, जैसा कि उन्होंने कहा था महात्मा जी ने, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो तानाशाहो भारत छोड़ो, और हम कहेंगे भारत को, राहुल जी कहेंगे भारत को जोड़ो। भारत को खुशहाली पाने के लिए, खुशहाली लाने के लिए निश्चित रूप से ये रैली का संदेश मत होगा। कहा है कि यहाँ पर आरएसएस का गढ़ है नागपुर, और इसी से आप लोग आगाज कर रहे हैं लोकसभा चुनाव का, तो क्या गढ़ से ये महाराष्ट्र के भूमि, ये डीएनए कांग्रेस का है। कौन कहता है किसकी भूमि, क्या उनका योगदान है, क्या किया है, क्या इतिहास है। तो यही कि ये भूमि का उससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, हेडक्वार्टर किसी का भी हो सकता है, पर इस देश के लिए योगदान किसका होता है तो बाबा साहब अम्बेडकर का है, महात्मा गांधी जी का है और बहुत सारे संतों का रहा है। ये इतिहास है। और ये भूमि विशेष रूप से सब धर्मों का आदर और सम्मान करने वाला भी इतिहास इस भूमि का है। तैयार है किस चीज लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है, किस किस चीजों के लिए तैयार है? लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयार है, तैयार हम। अब इस देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए है तैयार हम। इस देश का संविधान बचाने के लिए है तैयार हम।
इस देश से महंगाई को लगाम लगाने के कसने के लिए तैयार है। इस बेरोजगारों को हक दिलाने के लिए तैयार है।